आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल बुंदेलखंड स्टडी में। मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है रिवर। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, आपका एक ना एक दो नंबर का आता ही आता। कभी कभी पूछ लिया जाता रिवर के बारे में कि नदी कहाँ से निकली, उद्गम क्या है, किस किस इसकी सहायक नदियाँ क्या है, काफी सारा पूछ लेते आपके एग्जाम में। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को गंगा रिवर पढ़ाने जा रहा हूँ। और गंगा रिवर देखा जाए तो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी भी आपकी गंगा रिवर है। और गंगा रिवर की लेंथ देखिए तो 25 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मैप द्वारा समझाऊंगा कि आपका बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओरल क्वेश्चन लिखवाने से कुछ नहीं होगा, मैप द्वारा आप लोग समझोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको गंगा रिवर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहां से आपकी जो वाली धारा निकली, जो फर्स्ट वाली धारा है, इस वाली धारा का नाम है भागीरथी। क्या नाम है इस वाली धारा का नाम? भागीरथी रिवर। ठीक है, और इस वाली धारा का नाम है बच्चों अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है बच्चों, इस वाली फर्स्ट वाली धारा उसका नाम है भागीरथी, और जो सेकंड वाली धारा है उस धारा का नाम है अलकनंदा। ठीक है बच्चों, और जहां पर जो दोनों धाराएं मिलती है, इस धारा को बोलते हैं हम लोग देवप्रयाग। देवप्रयाग। और देवप्रयाग आपका पड़ता है यूके में। यूके का मतलब होता है उत्तराखंड नहीं, तो आप लोग कुछ अदर समझ लो। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन आ जाता कि किस ग्लेशियर से निकली, स्थान कौन सा था। तो मैं आप लोगों को बच्चों एक चीज बता दूं कि आपकी जो भागीरथी रिवर है, भागीरथी आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। गंगोत्री ग्लेशियर आपकी कौन से निकली? गंगोत्री ग्लेशियर से। और आपकी अलकनंदा निकली संतोपत ग्लेशियर। ठीक है बच्चों, आपकी जो भागीरथी नदी है वो आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, और जो आपकी अलकनंदा है वो संतोपत ग्लेशियर से आपकी रिवर्स निकली है। मिटल गया, थोड़ा हाईलाइट कर दूं इसको। ठीक है, इसके बाद कभी कभी स्थान भी पूछ लेता कि स्थान कौन सा था जिससे आपकी भागीरथी या गंगा नदी निकली। तो स्थान बच्चों में बता दूं, स्थान था गौमुख। गौमुख स्थान था, गौमुख। और स्थान का नाम गौमुख कैसे पड़ा? ऐसा माना जाता है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर का मुख है वो गाय के समान है, इसलिए उस ग्लेशियर उस स्थान का नाम गौमुख पड़ा है। ठीक है, यहाँ से आपकी भागीरथी निकली फर्स्ट वाली धारा, और सेकंड वाली धारा आपकी कौन सी? अलकनंदा। ये दोनों नदियां कहाँ पे मिलती? देवप्रयाग में। यहाँ पर दोनों नदियां मिलने के पश्चात भागीरथी और अलकनंदा, कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी गंगा नदी किन किन दो नदियों से मिलकर बनी है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी एक रिवर्स थी भागीरथी और दूसरी थी अलकनंदा। और ये दोनों नदियां आपके उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलने के पश्चात उस नदी का नाम, दोनों नदी मिलकर एक नदी बन जाती है, उसका नाम हो जाता है गंगा। यहाँ से देवप्रयाग में नाम क्या पड़ता है इस दोनों नदी का? यहाँ पे मिल जाती है देवप्रयाग में। यहाँ से आपकी कौन सी? गंगा नदी के नाम से जानी जाती, गंगा नदी के नाम से जानी जाती थी आपकी दोनों नदियां, भागीरथी और अलकनंदा मिलने के पश्चात। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ अलकनंदा की कुछ सहायक नदियों के बारे में मैं आपको बता दूं। एक अलकनंदा की जो सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा, जो अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी? धौली गंगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पर मिलती है धौली गंगा अलकनंदा में, उस पॉइंट को आपको बहुत सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपको याद करना है। उस पॉइंट का नाम है विष्णु प्रयाग। आप लोगों को पॉइंट लिखते जाना है कि जहां पर आपकी जो धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है, उस पॉइंट का नाम है विष्णु प्रयाग। उसके बाद मैं आपको और बता दूं कि अलकनंदा की और है सहायक रिवर, उस सहायक नदी का नाम है नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं है बच्चों, नंदाकिनी नदी है आपकी। ये कौन सी नदी है? नंदाकिनी। नंदाकिनी किस नदी है? नंदाकिनी किसकी है? अलकनंदा की सहायक नदी। और जिस पॉइंट पर मिलती है नंदाकिनी अलकनंदा में, उस पॉइंट को कहते हैं नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, प्रयाग का मतलब है कि नदियों का मिलन होना, उसको हम प्रयाग बोलते हैं। ठीक है बच्चों,
आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन कभी कभी आ जाए तो आप बता देना, ठीक है। जहां पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है उस पॉइंट को कहते हैं नंद प्रयाग। उसके बाद एक और रिवर है अलकनंदा की, सहायक रिवर है, उस सहायक एक और है अलकनंदा की सहायक रिवर, उस सहायक रिवर का नाम है पिंडर, पिंडर नदी, पिंडर नदी किसकी, अलकनंदा की सहायक है। और जिस पॉइंट पर मिलती है, जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट का नाम है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। पिंडर नदी जहां अलकनंदा में मिलती है उस पॉइंट का नाम है कर्णप्रयाग। उसके बाद आपकी एक और रिवर ऑरिजिनेट होती है, मतलब ऑरिजिनेट का मतलब होता है हिंदी में उद्गम, यहां से होती, इन दोनों की नदियों के बीच से निकलती है वो रिवर्स, उस नदी का नाम है नंदाकिनी, मंदाकिनी। उस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी। ये मंदाकिनी अलग है बच्चों आपकी रिवर, और मंदाकिनी अलग है। और जिस पॉइंट पर मिलती है मंदाकिनी रिवर अलकनंदा में, उस पॉइंट का नाम है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। रुद्र का मतलब है क्रोध का, मतलब अलकनंदा की जो सहायक नदियां हैं, जहां पर जो मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है उस प्रयाग को रुद्रप्रयाग इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर इतनी भयानक नदी हो जाती, क्योंकि इसका पानी इतना ज्यादा बहुत तेज हो जाता, तो वहां पर रुद्र का रूप मतलब क्रोधित हो जाती वहां पर नदी, मतलब बहुत भयानक रूप धारण कर लेती, उस प्रयाग को क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपकी रिवर आगे जाएगी, उसके बाद हरिद्वार पड़ता उत्तराखंड में। तो हरिद्वार किस, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता आपके एग्जाम में कि हरिद्वार किस नदी के किनारे है, तो आपका क्वेश्चन है हरिद्वार आपका गंगा नदी के किनारे है। और एक क्वेश्चन और पड़ता कि गंगा नदी मैदान में कहां पर बहने लगती, तो गंगा नदी आपकी मैदान में मतलब हरिद्वार में बहने लगती। हरिद्वार में गंगा कहां पे आ जाती, मैदान में बहने लगती, मैदान में बहने लगती है, ठीक है। कभी कभी आपके क्वेश्चन आ जाता, अभी आपकी जो गंगा रिवर थी अभी पहाड़ों चल रही थी, इसके बाद वो हरिद्वार में गंगा नदी आपकी मैदान में उतर आती है, ठीक है। हरिद्वार में गंगा मैदान में बहने लगती है। हरिद्वार कहाँ पड़ता है, यूपी में, मतलब उत्तराखंड में। इसके बाद रिवर्स आपकी आगे बढ़ती, उसके बाद यूपी में एंटर कर जाती, उसके बाद यूपी में एंटर कर जाती, और यूपी में एंटर करती है उस जगह का नाम है गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर। जिस जगह यूपी में एंटर करती है उस जगह का नाम है गढ़मुक्तेश्वर। उसके बाद आपकी रिवर उत्तराखंड से आपकी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। गढ़मुक्तेश्वर पड़ता आपके यूपी में, ठीक है, यूपी में, सॉरी बच्चों यूपी नहीं यूपी में पड़ता, ठीक है। इसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरी है मतलब जो सहायक रिवर है आपकी, एक उत्तराखंड से एक आपकी रिवर आती है, उस रिवर का नाम है रामगंगा, रामगंगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता कि गंगा की पहली सहायक नदियां बताइए, तो आपकी गंगा की पहली सहायक नदियां हो जाएगी आपकी रामगंगा, ठीक है। और उसके बाद रामगंगा आपकी कैसी सहायक नदी है, ठीक है। और आपका जो वाला क्षेत्र है और रामगंगा आपकी कहां से निकली, यूके से ही निकली है, मतलब उत्तराखंड से ही निकली है। इसमें आपका रामगंगा नदी किनारे आपका एक शहर बिजनौर भी बचा हुआ है, उत्तर प्रदेश का बिजनौर, ठीक है। इसके बाद जिस पॉइंट पे गंगा में मिलती है रामगंगा, उस पॉइंट का नाम, जिस पॉइंट पे रामगंगा गंगा में मिलती है उस पॉइंट का नाम है कन्नौज में, कन्नौज, यूपी के कन्नौज जिला में रामगंगा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा नदी आपकी कहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है, मतलब यहाँ पे दोनों नदियां आपस में मिल जाती। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यूपी जीके में वगैरह कि आपका कन्नौज है ना, तो कन्नौज आपका किस नदी के किनारे स्थित है, कन्नौज से, तो कन्नौज शहर में आपकी कौन सी रिवर गंगा नदी निकली है, ठीक है। इसके बाद आप, इसके बाद आता प्रयागराज, 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 ठीक है। अब मैं गंगा यमुना का संगम कराता हूं। प्रयागराज की बात हुई तो गंगा यमुना का यहाँ पर संगम भी होगा। यहां से मैं एक रिवर्स निकालता हूं, यहाँ पे इस रिवर्स का नाम है, पहले इस रिवर्स का नाम है यमुना, यमुना रिवर, यमुना नदी।
यमुना नदी में पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि गंगा यमुना दोनों नदी में साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों नदियों का संगम हो जाता है और मिलकर एक नदी बन जाती है। इसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। उद्गम, जो गंगोत्री किसका उद्गम था, गंगा का था उद्गम, तो इसका उद्गम स्थल है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री। यमुनोत्री उद्गम है। गंगा नदी, यमुना नदी कहाँ से निकली, यमुनोत्री से निकली। कभी कभी आपके एग्जाम में स्थान पूछा जाता है कि स्थान कौन सा था जिस यमुना नदी निकली, तो उस स्थान का नाम है बंदरपूंछ। बंदरपूंछ स्थान है जहां पे आपकी कौन सी, आपकी यमुना नदी निकली। ठीक है बच्चों, इसके बाद यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी मतलब जो सहायक नदियां होंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ कि यमुना रिवर्स की कौन कौन सहायक नदियां हैं। यहाँ से देखेंगे आपकी एक यहाँ से नदी निकली, उस नदी का नाम है चंबल। चंबल, चंबल नदी आपकी कौन सी नदी है, चंबल नदी है यमुना नदी की सहायक। अब बात आती है कि चंबल नदी निकली कहाँ से। आपकी एक मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक जाना पाऊ पहाड़ी पड़ती। इस प्रकार की रेंज बना देता हूँ कि ये आपकी कैसी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी थी आपकी, जाना पाऊ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है आपकी, जाना पाऊ पहाड़ी से आपकी कौन सी, और ये कहाँ पे पड़ती, इंदौर में पड़ती। और आप लोगों को पता होगा कि इंदौर शहर मालवा के पठार का सबसे बड़ा शहर कौन सा, इंदौर, जो मध्य प्रदेश का संभाग भी है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि चंबल नदी की भी एक सहायक नदी है, उसको मैं यहाँ से बनाता हूँ। चंबल नदी की एक सहायक नदी, चंबल नदी की एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी आपकी चंबल नदी की कौन सी सहायक नदी है, आपकी क्षिप्रा नदी है। ठीक है, और क्षिप्रा नदी कहाँ से निकली, एक रेंज पड़ती आपकी, एक रेंज पड़ती कौन सी है, पहाड़ी पड़ती है आपकी, उस पहाड़ी का नाम है काकरी, काकरी पहाड़ी। उस नदी, उस पहाड़ी का नाम कहाँ है, काकरी पहाड़ी। आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता दूं, उज्जैन एक मध्य प्रदेश का शहर है उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, यहाँ पे कुंभ मेला होता, कुंभ मेला का आयोजन होता, कुंभ मेला का आयोजन होता, कुंभ मेला का क्या होता, कुंभ मेला का क्या होता, आयोजन होता है। ठीक है, उसके बाद मैं और बताता हूं, जिस पॉइंट पर मिलती है, जिस पॉइंट पर मिलती है चंबल नदी यमुना में, उस पॉइंट का नाम है इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में ये यमुना में मिल जाती है चंबल नदी। कहां पे मिल जाती है, इटावा में मिल जाती है आपकी कौन सी, चंबल रिवर आपकी यमुना में कहा मिल जाती है, इटावा में। उसके बाद एक रिवर और बताता हूँ यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है बेतवा, सबको पता होगा बेतवा, बेतवा, बेतवा। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। बुंदेलखंड की, अभी कभी क्वेश्चन पूछा कि बुंदेलखंड की गंगा कौन सी है, तो बुंदेलखंड की गंगा है आपकी बेतवा रिवर। ठीक है, और बेतवा रिवर जहां यमुना में मिलती है उस पॉइंट का नाम है हमीरपुर। हमीरपुर, हमीरपुर जिला में आपकी बेतवा नदी, आपकी बेतवा नदी यमुना में मिल जाती है। अब बात आती है कि आपकी जो बेतवा नदी है, कि वो बेतवा नदी है आपकी किस रेंज मतलब किस पर्वत श्रेणी से निकली, तो सभी लोगों को पता होगा कि आपकी ये निकली है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। विंध्याचल, विंध्याचल से निकली है। ठीक है, विंध्याचल से आपकी कौन सी रिवर से निकली, बेतवा नदी निकली। इसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, इसके बाद और है ट्रिब्यूटरी, किस नदी की, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, उस नदी का नाम है केन। केन नदी का नाम कौन सा है, केन। और ये यमुना नदी में कहां पर मिलती, तो ये केन नदी मिलती यमुना नदी में बांदा में, बांदा में, बांदा यूपी के बांदा जिला में केन नदी यमुना में मिल जाती है। और केन नदी का मतलब, केन नदी आपकी किससे निकली है, तो आपकी केन नदी निकली कैमूर की पहाड़ी से, कैमूर की पहाड़ी। आपकी ये यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई आपकी, ये यहीं से कौन सी यमुना ही रिवर चल रही है जी, आपकी कौन सी ट्रिब्यूटरी थी, यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो नदी इलाहाबाद में दोनों गंगा यमुना का
गंगा यमुना का इलाहाबाद में संगम हो जाता और वहीं पे एक नदी बन जाती। उस नदी का उसको क्या बोलते, प्रयागराज, ठीक है। और इसको संगम भी बोलती, संगम। और आपको प्रयागराज में एक क्वेश्चन और बता दूं, क्योंकि यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन होता, कहाँ पे, प्रयागराज में। कुंभ मेला का आयोजन होता कहाँ पे होता, प्रयागराज में। प्रयागराज में किसका, कुंभ मेला का आयोजन होता, ठीक है। और इसके बाद आपकी रिवर्स थोड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है। और इसके बाद और होगी इसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर, जो सहायक नदियां हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपकी एक और ट्रिब्यूटरी है, आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उस ट्रिब्यूटरी का नाम है गोमती नदी। कौन सी, आपकी गोमती नदी है आपकी। और गोमती नदी कहां से निकली, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, पीलीभीत जिला में आपकी एक झील पड़ती है। उस झील का नाम है फुलहर झील, फुलहर झील। आपकी जो गोमती रिवर है ना, तो गोमती रिवर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकली है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में आपकी एक झील पड़ती, फुलहर झील से आपकी कौन सी, गोमती नदी निकली। अब मैं शहर बताता हूँ कौन कौन से शहर गोमती नदी की स्टाइल। आपका लखनऊ, लखनऊ कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जौनपुर आ जाता कि जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जौनपुर भी आपका कौन सा, गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जहां पर ये आपकी जो नदियां, आपकी जहां पर जो गोमती नदी मिलती है और गोमती नदी मिलती है, उस पॉइंट को कहते हैं गाजीपुर। गाजीपुर, गाजीपुर में आपकी गोमती नदी गंगा नदी में मिल जाती है। और गाजीपुर आप लोगों को पता होगा, यूपी वालों को भी जरूर पता होगा कि गाजीपुर आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपकी जो नदी है वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद आप बच्चों समझते चलना है और आपको हमारे साथ साथ मैप बनाते चलना है। इसके बाद मैं रिवर को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि आपकी रिवर, यहां से आपकी एक नदी निकली है शारदा नदी। कौन सी नदी, शारदा नदी। शारदा नदी का एक दूसरा नाम है काली नदी, काली नदी। शारदा नदी का एक दूसरा नाम कौन सा है, काली नदी। और उसके बाद एक नदी निकली है आपकी यहां से, घाघरा नदी, घाघरा नदी, ठीक है। आपकी कौन सी, शारदा नदी का आपको बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका पॉइंट, कि कभी कभी पूछा जाता कि शारदा नदी को और किस नदी के नाम से जाना जाता, तो शारदा नदी को और काली नदी के नाम से जाना जाता, ठीक है। और उसके बाद एक रिवर बन जाती, यहाँ पे वो रिवर बन जाती घाघरा नदी। बच्चों एक पॉइंट बता दूं, जब बड़ी रिवर में, जब बड़ी नदी में छोटी नदी मिलती है, तो वहां पे छोटी नदी का नाम खत्म हो जाता है, वहां पे आपकी क्या, बड़ी रिवर का नाम चलता है। जैसे मैंने बताया कि गंगा की इतनी ट्रिब्यूटरी नदियां, इतनी सहायक नदी, मतलब छोटी छोटी नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। बड़ी नदी में छोटी नदी मिल जाने के पश्चात बड़ी ही नदी का नाम चलता है, ठीक है। इसके बाद जहां पर ये दोनों नदियां पॉइंट पर मिलती हैं, जहां पर शारदा नदी और आपकी घाघरा नदी, उस पॉइंट का नाम है बाराबंकी। जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट का नाम है बाराबंकी, बाराबंकी, ठीक है बच्चों। आप लोगों को छोटे छोटे दिखा रहे होंगे अक्षर, पहले मैं मुंह से बोलता चलूंगा, आपको बस समझना है, मैं आपको सब समझ में आ रहा होगा। जिस पॉइंट पर आपकी शारदा नदी और आपकी घाघरा नदी मिलती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं बाराबंकी। और जहां पर आपकी घाघरा नदी जिस पॉइंट पर गंगा नदी में मिलती है, उस पॉइंट का नाम है छपरा, छपरा। बिहार वालों को पता होगा कि छपरा कहां पर है, छपरा आपका पड़ता बिहार में। अब आपकी नदी, अब आपकी जो रिवर है ना, गंगा रिवर, अब आपकी रिवर गंगा रिवर आपकी बिहार में एंटर कर चुकी है। मतलब गाजीपुर के पश्चात गंगा रिवर आपकी कहां पे, बिहार में एंटर कर चुकी है, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा आगे और बढ़ता हूँ, रिवर को और आगे बढ़ाता हूँ। उसके बाद आपका एक नेपाल बॉर्डर से आपकी एक रिवर्स निकलती है, उस रिवर्स का नाम है गंडक रिवर, गंडक नदी। और गंडक नदी जो कहां से निकलती है, नेपाल के बॉर्डर से निकलती है। उसको गंडक नदी को अपने भारत में, मतलब भारत में नारायण नदी के नाम से जाना जाता है, नारायण नदी, ठीक है। गंडक नदी को
गंडक नदी को उत्तर प्रदेश में नहीं मतलब अपने भारत में नारायण नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जहां पर मिलती है आपकी गंडक नदी गंगा में, उस पॉइंट का नाम है आपका, उस पॉइंट का नाम है आपका बच्चों सोनपुर। हाँ सोनपुर। अब आपका बिहार में ही एंटर कर रही है नदी, मतलब बिहार में चल रही है। सोनपुर कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में। एक क्वेश्चन और बता दूं, सोनपुर विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मेला आपका कहाँ पर भरता? वो पड़ता सोनपुर बिहार में भरता। विश्व का इंडिया का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पे पड़ता भरता, तो आपका कहाँ पर पड़ता? बिहार, सोनपुर बिहार में। उसके बाद एक रिवर्स और ऑरिजिनेट होती है, उस रिवर को मैं बनाता हूं यहां से। उस नदी का नाम है जो सबसे ज्यादा गंगा की मानी जाती है, राइट साइड की नदी, उस नदी का नाम है सोन नदी। उस नदी का नाम क्या है? सोन नदी, जो गंगा के राइट साइड, जी आपकी लेफ्ट साइड की नदियां हैं और जी आपकी कैसी राइट साइड की नदियां हैं। और जिस जगह पर सोन नदी गंगा में मिलती है तो उस जगह का नाम है पटना। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना एकमात्र ऐसी राजधानी है जो आपकी गंगा नदी के किनारे स्थित है। आपका दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो पटना आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन बनता कि एकमात्र ऐसी राजधानी बताइए कि जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, उस राजधानी का नाम है पटना। ठीक है, उसके बाद आपकी एक धारा यहां चली जाती, उसके बाद एक धारा यहां चली जाती, उस धारा का नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, उसका नाम है कौन सा? नर्मदा नदी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो नर्मदा नदी है, सभी लोगों को बच्चों को पता होगा कि नर्मदा नदी आपकी कौन सी? अरब सागर की खाड़ी में गिरती। और ये नदियां निकलती कहाँ से? यहाँ मान के चलो एक पहाड़ी है, पहाड़ी से तो निकलेंगी, ऐसा थोड़ी कि अतः निकलेंगी। उस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी आपकी किस रेंज से निकलती है? आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसके बाद गंगा रिवर को और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ कोसी नदी, कोसी भी आपकी कैसी सहायक नदी है? कोसी आपकी काय की किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। और आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। कोसी नदी को किसका? बिहार का सुख कहा जाता है। क्यों सुख कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, तबाही ले जाती, बहुत ज्यादा तबाही करती, इसलिए उस वहां के लोग या उसको बिहार का सुख के नाम से जाने जाते हैं। कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? कोसी नदी आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको लिख लूं महानदी। महानदी भी आपकी कैसी? आपकी महानदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। अब बात आ जाती, क्योंकि जो आपकी जो नदियां है ना कि कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा मैं आपको नदियां। ठीक है, आपकी जो कोसी नदी जिस पॉइंट पर मिलती है, उस पॉइंट को मैं भूल गया था बच्चों, उस पॉइंट का नाम है कुर्सेला घाट के नाम से जाना जाता। कहाँ पे मिलती? कोसी नदी गंगा में कहाँ पे मिलती? कुर्सेला घाट में। ठीक है, उसके बाद आपकी जो महानदी गंगा में मिलती, उस पॉइंट का नाम है गोदावरी घाट। आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया था कि बिहार का सुख किसे कहते हैं? कोसी नदी को। उसके बाद महानदी को उड़ीसा का सुख कहा जाता है। महानदी को किसको? उड़ीसा। किस नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी के किनारे स्थित है। और आपको उड़ीसा का सुख किस नदी को कहा जाता है? तो आपको महानदी कहाँ का शोक है? उड़ीसा का शोक है, आपको याद करना पॉइंट। और कोसी नदी कहाँ का शोक है? बिहार का शोक है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी रिवर है ना, जो आपकी रिवर यहाँ पे जाएगी और दो जलधारा में बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी एक जलधारा हो जाएगी, आपकी एक जलधारा का नाम हो जाएगी हुगली।
हुगली नदी, हुगली नदी, और यहाँ पर हो जाएगी एक धारा पद्मा। मतलब आपकी जो नदी है, आपकी नदी बांग्लादेश में पहुंच जाएगी। मैं डिटेल में बताऊंगा कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी किस पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। वहां पर मैं आपको ब्रह्मपुत्र लेवल पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश के लोग गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश के लोग गंगा नदी को किस नाम से पुकारते हैं? पद्मा, बोले पद्मा नदी है जी, ठीक है, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। अब हुगली को आपका कोलकाता शहर है, आपका जो कोलकाता शहर है ना, हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कोलकाता को हुगली नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आपको शोक भी याद करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि हुगली नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है। तो हुगली नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद जो आपकी नदी है वो मैं ब्रह्मपुत्र नदी का वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपको क्लियर तरीका से उसको मैं पढ़ा दूंगा। आपको याद करना, आपको मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ, वो आपको याद करना है। आपकी जो गंगा रिवर है, आपकी गंगा रिवर है ना, 5 राज्यों में बहती। आपके उत्तराखंड से चलती, उसके बाद जाती यूपी, उसके बाद जाती आपकी जो गंगा रिवर है बिहार, उसके बाद जाती है आपकी झारखंड, और उसके बाद जाती वेस्ट बंगाल। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्यों आपकी गंगा रिवर है वो कितने 5 राज्यों में बहती है। 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। वैसे देखा जाए तो नामांकित राज्य देखे जाए तो 25 की समथिंग है जो आपके नामांकित राज्य हैं, लेकिन वैसे क्लियर तरीका से गंगा नदी का देखा जाए तो आपके कितने 5 राज्यों में गंगा नदी आपकी बहती है। ठीक है बच्चों, आपकी क्लियर हो गया। आपको ये ध्यान करना, आपके टोटल क्वेश्चन आता आपके एग्जाम में सीजीएल में पूछा गया था कि कुल प्रयाग कितनी है। कुल प्रयाग कितने हैं आपके? 5 कौन कौन से? एक आपका होगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। उसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जाता गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब मैं नेक्स्ट आपको ब्रह्मपुत्र या सिंधु नदी पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप फेसबुक व्हाट्सएप में भी शेयर करें, ठीक है बच्चों। ठीक है, थैंक यू।